अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96, 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए और फिर इनका LCM ज्ञात कीजिए, है ना। प्रश्न कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा इनका HCF और फिर LCM ज्ञात करना है, ठीक है ना। देखिएगा एक इसमें सूत्र भी बताएंगे, ये हल करते हैं इसको। पहले 96 का और 404 का अपन गुणनखंड कर लेते हैं। ये 96 2 से दे देंगे, 2 चौके 8 बचा 1 हो जाएगा 2 पे 16, 2 से दे दिए 2 दूनी 4 और 2 चौके 8, फिर 2 से चला जाएगा 12 आ जाएगा, फिर 2 से चला जाएगा 6 आ जाएगा और फिर 2 से जाएगा तो 3 से दे देंगे तो 2, है ना। मतलब ये 96 को हम लिख सकते हैं 2 1 2 3 4 5, 2 के ऊपर 5 की घात 2 ये 3, ठीक है ना। और फिर इसका भी कर रहे हैं 404 का, और ये भी 2 से चला जाएगा 2 2 4 0 2 2 4, फिर 2 से दे देंगे 2 0 2 कम, फिर सीधा 101 से जाएगा। हम इसको लिख सकते हैं 404 की 2 2 बार है और 101 एक बार है, तो 2 के ऊपर 2 की घात 101, ठीक। ये इसका गुणनखंड हो गया। अब हमको इसमें HCF, पहले बोला हमसे इसका HCF ज्ञात करना है। HCF के लिए हम देखते हैं कि उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन सा है, ठीक है ना। तो उभयनिष्ठ कौन सा है आपके पास, ये उभयनिष्ठ गुणनखंड है, 2 यहाँ पर भी 2 यहाँ पर भी, है ना। तो हम लिख लेंगे 2, फिर 3 यहाँ है, तो यहाँ भी उभयनिष्ठ नहीं है, 101 भी दोनों जगह नहीं है। जो दोनों जगह होता है वो उभयनिष्ठ कहलाता है ना। तो इसमें कि कौन सी घात देंगे हम, इसकी न्यूनतम घात, अभी अभी हम नियम पढ़े थे इसको उदाहरण नंबर 2 में, कि जो उभयनिष्ठ संख्या हो और उसकी न्यूनतम घात को हम इसमें लिखते हैं। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, इसका HCF 2 दूनी 4, ये इसका एक आंसर हो गया, है ना। गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसका HCF ज्ञात कीजिए, हम इसका HCF निकाल लिया है। अब LCM यहाँ से भी निकाल सकते हैं और इसकी एक दूसरी विधि सूत्र से होती है, मैं दोनों बता देता हूँ ना। यही इसका LCM निकालना है, LCM, है ना। LCM में क्या करना है हमको, इनके दोनों सभी गुणनखंड लेना है, ठीक। और इसकी घात क्या लेना है अपन को, अधिकतम। तो 2 के ऊपर 5 की घात 2 है, 3 है और 101 है, गुणित 3 गुणित 101, 2 दोनों जगह था, तो इसकी अपन को अधिकतम घात लेनी है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 32 गुणित 3 गुणित 101, है ना। 32 में 96 गुणित 101, इनका भी गुणा कर देंगे, 96 96 सही, तो 96 9 96, ये इसका क्या है आपके पास LCM, है ना। ये भी इसका आंसर हो गया। लेकिन अब इसको एक सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर हमने इसका महत्तम संपर्क यानी कि HCF निकाल दिया था ये, ठीक है। तो अब आपको LCM ऐसे निकालने की जरूरत नहीं थी, एक सूत्र से हल कर सकते हैं। तो उसको भी देख लीजिए आप, उसकी जरूरत भी पड़ेगी। सूत्र है ये पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर LCM गुणित HCF। ये अब इसमें 2 संख्याएं हमको दी है, एक क्या है 96, ठीक है ना, और एक क्या है 404 बराबर LCM हमको नहीं मालूम और HCF पता है, निकालिए कितना 4, ठीक है। तो ये 96 गुणित 404 बटे 4 बराबर LCM, है ना। इसको काट देते हैं यहाँ पर, ये 4 कम 4 0 4 कम 4, ये यहाँ पर भी हमने गुणा किया था 96 में 101 का, यहाँ पर भी 96 में 101 को गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, ये 96 ये क्या निकला है आपके पास LCM, ठीक है। तो आप चाहे यहाँ से करके निकाल लें
अभाज्य गुणनखंड से या इस सूत्र के माध्यम से। सूत्र में 4 चीज़ें हैं, एक संख्या, दूसरी संख्या, एलसीएम और एचसीएफ। इन चारों चीज़ों में से कोई एक भी अज्ञात हुई हम उसको निकाल लेंगे सूत्र के माध्यम से। ठीक है, ओके, थैंक यू। अब अपन उदाहरण नंबर 4 जो कि इस प्रश्नावली का लास्ट उदाहरण है। प्रश्न कह रहा है कि संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, दोनों का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। बहुत सरल है, पहले भी अपन हल कर चुके हैं। ये जैसे 6 लिखा हुआ है, ठीक है, तो 6 को हम कर सकते हैं 2, 3, 6 का अभाज्य गुणनखंड। फिर 72 है, इसमें बड़ी संख्या है, आपसे दिक्कत हो रही है तो ये ऐसा करके भी देख लेंगे। 2 से दे दिए, 2 क्या 6 और 2 छक्का 12, फिर 2 से दे दिए, 2 कम 2, 2 16, फिर 2 से दे दिए, 2 9 18, अब इससे 3 से दे देंगे, 3 की 9 और 3 कम 3। हम लिख देंगे तो ये 72 इसको कितने गुणन करना है, 2 गुणित 2 गुणित 2 3 बार 2 है और 2 बार 5 है। इसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, 2 की ऊपर 3 की घात, 2 3 के ऊपर 2 की घात। ठीक है ना। अब क्या है 120, तो 120 को भी गुणनखंड करके देख लेते हैं। 2 छक्का 12, 0 हो जाता है, फिर 2 से दे देंगे, 2 3 6 30 हो जाएगा, फिर 2 से दे देंगे, 15 हो जाएगा, फिर 3 से दे देंगे, 3 5 15 और फिर 5 से दे देंगे, 5 का 5। तो ये 120 इसके गुणनखंड आ गए आपके पास 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 5, है ना। हम इसको भी लिख सकते हैं 120 का ये 2 के ऊपर 3 की घात गुणित 3 की ऊपर 1 की घात गुणित 5 के ऊपर 1 की घात। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, एचसीएफ। इसका एचसीएफ में अपन देखते हैं कि जो गुणनखंड तीनों में हो घनिष्ठ हो, है ना, जो यहाँ पर भी हो, इसमें भी हो और इसमें भी, तीनों देखते हैं अपन। पहले देखेंगे कि 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है और 2 यहाँ पर भी है। ठीक है, फिर अपन देखेंगे कि 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है और 3 यहाँ पर भी है। फिर यहाँ 5 है तो यहाँ पर नहीं है। तो जब इसका एचसीएफ निकालेंगे तो देखेंगे इनकी न्यूनतम घात देखते हैं। जैसे इसमें क्या है 2 की घात, यहाँ पर कुछ नहीं है, कितना नहीं है। ठीक है, जब भी वहाँ पर निकालते हैं जो भी घनिष्ठ है, 2 यहाँ पर भी, 2 यहाँ पर भी, 2 यहाँ पर भी, इसकी न्यूनतम घात 1 है गुणित 3 देखेंगे, 3 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, तो 3 की न्यूनतम घात क्या है 1। ठीक है ना, गुणा कर देंगे तो 2 क्या है 6, तो ये इसका एचसीएफ बराबर क्या आ गया 6। इसका ये आंसर हो गया। ठीक है, अब इसी का हमको क्या निकालना है, एलसीएम भी निकालना है। ठीक है, तो एलसीएम में क्या करते हैं यहाँ पर, ये सभी गुणनखंडों को ले लेंगे अपन। जैसे यहाँ पर 2 है और 2 की, अब इसमें जैसे इसमें अपन क्या न्यूनतम घात लिखेंगे, अब इसके अधिकतम घात लिखेंगे, है ना। तो पहले ये 2 है, गुणनखंड तो 2 लिख लीजिए, 3 है तो 3 लिख लीजिए, फिर यहाँ पर 5 भी है, 5 है 5 भी लिख लीजिए। अब एलसीएम निकालने के समय सारे गुणनखंड लिख लेंगे, यहाँ पर 2, 3 और 5 ही है। अब इसमें देखेंगे कि अधिकतम घात किसकी है, 2 की अधिकतम घात कितनी है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, क्या लगा देंगे 3। फिर 3 की अधिकतम घात देखेंगे, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, ये 2 और 5 की 1 ही है ना। अब इनका आपस में हम क्या कर देंगे पूरा, तो ये हो जाएगा क्या 8 और ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 5। ठीक है ना, तो ये आपका एलसीएम बराबर इनका आपस में गुणा कर देंगे, तो 8 पंचे 40 और 9 चौक 36, 360। ठीक है, गुणा कर दिए इनका आपस में, तो 360 लिखोगे आपका आंसर हो गया। इस तरीके से हमसे इसमें इसका एचसीएफ और एलसीएम पूछा था, तो हमने इसका ये एचसीएफ निकाल दिया था, ये आंसर होगा इसका। ठीक है ना, और इसका एलसीएम निकाल दिया। ओके।